नमस्कार, खम्मा गढ़ी रेडियो सिटी राजस्थान पे मैं हूँ आरजे दामिनी आपके साथ। और ये आने वाला जो पूरा वीडियो है इसकी भाषा हमने हिंदी ही रखी है ताकि राजस्थान से बाहर के जो लोग हैं उन तक भी अपनी सारी बातें पहुंचाई जाए और जयपुर के बारे में उन्हें और भी ज्यादा बताया जाए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। जयपुर को हम पिंक सिटी भी कहते हैं एंड ये पिंक कलर क्यों है जयपुर का, इसकी कई सारी स्टोरीज हमने देखी हैं, सुनी है, लेकिन हु बेटर देन यू वुड बी एबल टू टेल अस कि जयपुर के लिए ये पिंक कलर या गेरुआ कलर ही क्यों चूज किया गया। थैंक यू, आपने गेरुआ मेंशन किया बिकॉज ये जो पिंक का ओरिजिन आया ये आया वेस्टर्न राइटर्स की वजह से, क्योंकि उनकी शायद वोकैबुलरी में टेराकोटा शब्द एग्जिस्ट नहीं या तो करता था और उन्होंने रिलेट नहीं किया। अच्छा, ये होता भी चूने में बेस्ड रंग है, हम उसमें सुर्खी डालते हैं तो वो गेरुआ रंग लेता है जी। तो बारिश पड़ती है तो फेड भी होता है ना। तो मेरे ख्याल से जब किसी ने पहली बार ये पिंक का मेंशन किया होगा तो वो 2-3 बारिशों बाद का रंग, या तो उसने देखा था कि वो इतना फीका पड़ चुका था, बट एसेंशियली वो रंग है गेरुआ। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है आर्किटेक्चरल हिस्टोरियंस के बीच में या उन लोगों के बीच में जिन्होंने पुरानी आर्काइवल फोटोग्राफ्स या पुराने नैरेटिव्स पढ़े हैं कि या तो इसे इसलिए किया गया था क्योंकि हम फतेहपुर सीकरी, आगरा और शाहजहानाबाद, इनकी जो सैंडस्टोन की बिल्डिंग्स थी उनको मैच करना चाह रहे थे, क्योंकि सवाई जयसिंह द सेकंड ने जब ये शहर बनाया है तब उस टाइम मुगल्स वर स्टिल द पावर। बेसिकली आप ये सोचिए कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट हैं तो यूनियन में, सेंटर में मुगल्स चल रहे हैं, तो आप उनको ना तो डिसएग्री करना चाहेंगे उनसे, आप उनको इम्यूलेट भी करना चाहेंगे, पर आप ब्लेटेंटली वो कॉपी भी नहीं कर सकते, और दूसरा आपके पास सैंडस्टोन के रिजर्व्स ही नहीं है। तो आपने गेरू रंग चढ़ाना शुरू किया क्योंकि आपका लाइम प्लास्टर है फाइनल लेयर, तो आपने चूने के अंदर सुर्खी डाली जो एक पोजोलेनिक मटेरियल है साइंटिफिकली देखें तो, और आपने उसका कोट किया तो वो गेरुआ रंग हो गया, और उसके ऊपर आपने सफेद चूने से लाइन ड्राइंग बनवा दी। तो दूर से देखने पे ही आपको एग्जैक्टली दिखेगा कि सैंडस्टोन के अंदर मार्बल का इनले वर्क हो जैसे आप फतेहपुर सीकरी में देखेंगे। और आप एक जयपुर का कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल है जवाहर कला केंद्र, वहां पे सैंडस्टोन यूज हो सकता था तो उन्होंने सैंडस्टोन यूज किया है मार्बल के साथ। बट जयसिंह ने प्रोबेबली दैट वाज द आइडिया कि गेरू और वाइट लाइम यूज किया है। दूसरा इसका जो बहुत प्रैक्टिकल रीजन वो ये है कि हमारी धूप इतनी तेज है, जब वो गेरू बिल्डिंग पे पड़ती है तो वो चौंध नहीं मारती, वो कलर रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में नहीं आएगा। आप उदयपुर में भरी गर्मी में खड़े होंगे ना, वो वाइट आंखों को चुभता है क्योंकि रिफ्लेक्टिव होता है। गेरू एक बहुत ही अच्छा चॉइस है, ठंडा कलर। एग्जैक्टली। अच्छा, गेरू सिर्फ मेन रोड्स पे हुआ करता था, अंदर की स्ट्रीट्स पे नहीं होता था, क्योंकि अंदर की स्ट्रीट्स इतनी नैरो होती थी कि वो म्यूचुअल शेडिंग से काम चल जाता था, आपको गेरू की जरूरत नहीं है। वहां पे येलो, हिरमिच, नील में डले हुए रंग वो यूज होते थे। और सब्सिक्वेंटली जयसिंह ने तो चलिए 18th सेंचुरी की बात है, 19th सेंचुरी तक आते आते सवाई राम सिंह जो थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम बायलॉज फॉर्मलाइज करके बनवाए, उन्होंने बेसिकली ये एक डिसरी की तरह निकाल दिया था, आप उसे बायलॉज ही मानिए, हमारे आज के जो है उनके प्रीडिसेसर, कि मेन बाजार्स पे जितनी बिल्डिंग्स होंगी वो सब गेरू में ही पेंटेड होंगी, अनलेस एंड अनटिल उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फ्रेस्कोज हों। जैसे जौहरी बाजार में एक कोठारी हवेली है जी, वो क्रीम बेस के ऊपर फ्रेस्कोड हवेली है, वो बहुत खूबसूरत है, वो गेरू में नहीं है क्योंकि उसका आर्टवर्क इतना सुंदर है, बट अदरवाइज गेरू में थी। सो वो किसी वेस्टर्नर ने पिंक सिटी की तरह चला दिया। और फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि प्रिंस ऑफ वेल्स उस समय के आ रहे थे तो वो हॉस्पिटैलिटी का कलर है पिंक और हमने पूरा शहर पुतवा दिया। लेट मी टेल यू, हमारे राजा ऐसे नहीं थे, इतने वेन नहीं थे, और नेशनलिस्टिक प्राइड उनमें तब भी इतनी थी कि वो एक फॉरेन मोनार्क के आने पे, नॉट इवन मोनार्क एक्चुअली, प्रिंस इन वेटिंग के आने पे पूरा शहर पुतवा दिया होता उन्होंने। बट ठीक है, जो भी आपको रोमांटिक साउंडिंग चीज लगती है, पीपल चूज टू बिलीव, फ्रीडम है, बट टेक्निकली इसके ये 2 रीजंस हो सकते हैं। सो आपको पता होना चाहिए जब आप शहर के वासी हैं तो। बिल्कुल पता होना चाहिए कि भैया शहर का रंग एक तो पिंक वेस्टर्न कल्चर से आया है, हमारे शहर का रंग गेरू रंग है, और वो गेरू रंग जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत प्राइड की बात है। जब आप जाते हैं ओल्ड सिटी की सड़कों पे, जब आप चलते हैं बाजारों में, जब आप चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी बड़ा ब्रांड हो, कितना भी बड़ा नाम हो, सब उसी सिस्टमैटिक तरीके से आपको दुकानें बनी हुई और उनके नाम वैसे ही आज भी लिखे हुए मिलेंगे।
इससे पहले कि मैम हम वॉल्ड सिटी के बीच में घुसे, शहर के बाहर मतलब जयपुर का जैसे लगता है डिफेंस सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। चारों तरफ हमारे पास नाहरगढ़ भी है, हमारे पास जयगढ़ भी है, हमारे पास आमेर भी है। तो जयपुर का ये डिफेंस सिस्टम एंड सो मेनी गेट्स अराउंड इट, इनका आर्किटेक्चर कैसा था? आप ये सोचिए कि हम एक मिडीवल सिटी थे। मिडीवल सिटीज यूजुअली ऐसे खुले मैदानों में नहीं बनती थी, पहाड़ों में बनती थी, वैलीज में बनती थी। क्यों? क्योंकि आप अटैक किए जा सकते थे। मुगल्स हैं, ठीक है, एक सेंट्रल पावर है जो कंसोलिडेट करके चल रहा है, बट प्रिंसली स्टेट्स में आपस में लड़ाइयाँ होती थी। मराठाज एक समय पे बहुत एक्टिव हो गए थे थोड़े कुछ ईयर्स के बाद। तो आप यूजुअली खुले मैदान में सिटी नहीं बनाते थे। हाउएवर हियर कम्स सवाई जय सिंह द सेकंड, विजनरी मैन, स्टेट्समैन जिनको कहते हैं हम, उत्कृष्ट उदाहरण। साइंटिफिकली सोचते थे, बहुत ही बढ़िया इन्होंने सिटी की प्लानिंग करी थी। ये वो महाराजा हैं जो स्टार्स की मूवमेंट चार्ट कर रहे थे, और उस समय के जो एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स थी उनमें जो करेक्शंस थे, उन्होंने मुगल्स को लिख के बताया था कि आपके क्योंकि मुगल कैलेंडर्स भी मून के ऊपर बेस्ड थे, राइट? सो उनके जो एडिटिंग थी, कुछ करेक्शंस थे, वो जयसिंह ने प्रॉपरली कैलकुलेट करके भेजे थे मुगल कोर्ट में कि मेरे हिसाब से आपका कैलेंडर यहाँ यहाँ गलत है, इस तरह से ठीक होना चाहिए। तो ये इंसान जब अपनी पूरी सिटी बना रहा है तो ऑब्वियसली कुछ सोच समझ के बना रहा होगा। तो उन्होंने डिवाइस किया एक बहुत ही फुल प्रूफ डिफेंस सिस्टम। जो आपने क्वेश्चन में मुझसे बहुत एकदम सटीक चीज पूछी है। यूजुअली लोगों को लगता है कि जयपुर जैसी सिटी को डिफेंस चाहिए क्यों था, बट नाहरगढ़ है राइट ऑन द हिल, एग्जैक्टली हमारे नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, थोड़ा सा परफेक्टली डिफेंस हमको मिल गया। हिल है, उसके ऊपर हमने फोर्ट बना दिया। आप ईस्ट में देखेंगे तो जहाँ गलता की पहाड़ियां हैं वहां पे दो और फोर्ट्स हैं, आमागढ़ और रघुनाथगढ़। आमागढ़ में अंबा का मंदिर है, बहुत ज्यादा पूजा अर्चना नहीं होती बट अभी भी स्थापित है। रघुनाथगढ़, अब रघुनाथ नाम क्यों आता है? क्योंकि कछावा डायनेस्टी है जो कुश के वंशज मानते हैं, और कुश राम जी के पुत्र थे। तो ये एक सूर्यवंशी डायनेस्टी है, इसलिए आप देखेंगे बहुत बार आपको सन का मोटिव मिलता है बहुत जगहों पे, आपको राम की बहुत सारे कनेक्शंस मिलेंगे। तो इसी तरह से साइंस होते हैं। एग्जैक्टली। तो उसी लिए ईस्ट में, अब क्योंकि ईस्ट भी एक ऑस्पिशियस डायरेक्शन, ईस्ट का जो फोर्ट है उसका नाम रघुनाथगढ़ है। आप नई सिटी के अंदर आ जाएंगे तो शंकरगढ़, बेसिकली मोती डोंगरी जो है, उस हिल का, उस फोर्ट का नाम एसेंशियली शंकरगढ़ है, क्योंकि वहां शंकर जी का मंदिर है ऊपर, जो पहले शिवरात्रि पे खुला करता था। तो वो भी हमारे डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट था। और सबसे फनी और सबसे कॉमन फोर्ट जो हम लोग सब इग्नोर कर देते हैं, हथरोई। हथरोई वाज अ फोर्ट, गैरिसन फोर्ट था। गैरिसन फोर्ट से बेसिकली जहाँ पे सेना मतलब आर्मी या छोटी सी आप मिलिट्री पुलिस रखते थे। तो हथरोई वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्ट और डिफेंस सिस्टम का पार्ट था। एंड ऑफ कोर्स जयगढ़ तो था ही। जयगढ़ जयपुर से पहले बन चुका था। बहुत सारे एडिशंस हुए, जयपुर के कंटेम्प्रेरी बनवाए गए उस टाइम। सवाई जयसिंह ने भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करवाया, पर एज अ फोर्ट पहले भी एग्जिस्ट करता था। इनफैक्ट नाहरगढ़ और जयगढ़ जिस समिट पे हैं वो बेसिकली एक ही रिज है। अगर आप गूगल अर्थ पे बहुत जूम आउट करके देखेंगे तो एक ही हिल है जिसकी नॉर्दर्न साइड पे तो है जयगढ़ जो आमेर को ओवरसी करता है, और सदर्न टिप पे है नाहरगढ़ जो जयपुर को ओवरसी करता है। तो आप ये भी सोचिए कि एक ही महाराजा ने जब अपना कैपिटल आमेर से जयपुर शिफ्ट किया है, वो जो एक डिफेंस कनेक्शन था दोनों पैलेसेस या दोनों सिटीज टाउन्स के बीच में, वो उन्होंने इंटैक्ट रखा, और बहुत स्ट्रांगली इनफैक्ट मतलब जो डिफेंस रिंग है जयपुर की, वो आप गूगल पे, अगेन मैंने आपको ये 2-3 नाम बताए, ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड, आप गूगल अर्थ खोले, गूगल मैप्स खोलिए, जूम आउट करते जाइए और उसके बाद फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए। आपको एक इतनी बढ़िया रिंग मिलती है एंड आप इस चीज को देख के you'd be surprised and amazement। वो जो एक मतलब भौचक्का कर छोड़ देने वाली चीज है। बैक इन 1727, 300 साल पहले, विदाउट सैटेलाइट्स किसी ने इतना रिफाइंड एक कॉन्सेप्ट बनाया और एग्जीक्यूट किया। सो दिस इज समथिंग यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ। अगर आप जयपुर वासी हैं या आप घूमने भी आए हैं तो यू मेड अ वेरी गुड चॉइस। ऑफ कोर्स, ऐसे ही थोड़ी जयपुर को इतना ज्यादा टूरिस्ट्स के द्वारा भी पसंद किया जाता है, बहुत ज्यादा। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, 3 ऑफ द वेरी
touristy loved cities of Rajasthan. Since मैम आपने मेंशन किया कि एक पूरा रिंग बनता है, हमने फोर्ट्स की बात की, so starting with आमेर फोर्ट. मुझे याद है मैंने आमेर फोर्ट बोला था, मैम ने कहा था फोर्ट नहीं है. आमेर वाज अ पैलेस, बट हम आमेर से जयपुर शिफ्ट हुए. तो अगर आम्बेर फोर्ट के हम आर्किटेक्चर की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक आर्किटेक्चर से भी इंस्पायर्ड है. कैसा है उसका आर्किटेक्चर? अब एक चीज़ है कि आमेर का जो पैलेस आप आज देखते हैं, एक राजा ने नहीं बनवाया. यूजुअली कोई भी पैलेस जो होता है एटलीस्ट राजस्थान में, एक महाराजा या राजा या महाराव इनका नहीं बनवाया हुआ होता. बिकॉज एक तो आप सोचिए कि बिना मॉडर्न मशीनरी के हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो समय भी लेता था, एंड उनके पास और बहुत काम थे. मोस्टली तो अपना किंगडम ही सिक्योर करना बहुत बड़ी एक्टिविटी होती थी. सो डिफरेंट पार्ट्स में बना है. द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द करंट आमेर पैलेस, पहली बात तो इस आमेर पैलेस से पहले एक और पैलेस था जिसे कदीमी महल कहते हैं. और दोज हु आर इंटरेस्टेड, आमेर टाउन में कभी घूमिए अपार्ट फ्रॉम द पैलेस, एंड वहाँ पे आप किन्हीं से पूछेंगे तो नरसिंह जी का एक पुराना मंदिर है. नरसिंह जी का मंदिर जिस पैलेस में है वो अभी के आमेर पैलेस से पहले वो था रॉयल पैलेस. सो अभी का जो आमेर पैलेस है उसके ओल्डेस्ट पार्ट्स हैं जिसे अब हम जनाना कहते हैं उस पैलेस का, वो है मानसिंह महल. मानसिंह द फर्स्ट जो आमेर मतलब जिन्होंने आमेर का पैलेस बनाना तब शुरू किया है और जो अकबर के कंटेम्प्रेरी रहे हैं. मतलब वी आर टॉकिंग ऑफ लेट 1500s, लेट 16th सेंचुरी. सो वो पार्ट सबसे पहले बना है और वो क्विंटेसेंशियली हिंदू है. मतलब फ्लैट दरवाजे हैं. उसमें कोई मेहराब नहीं मिलेंगे आपको. बहुत ही जैसे पुरानी हवेलियां बना करती हैं वृंदावन और उन जगहों में वैसे हैं. चौक है, साइड में कवर्ड कॉरिडोर्स हैं, वेरांडाज हैं. वो रावड़ा होता था. उसके आगे आप थोड़ा सा एरिया आते हैं तो वो जयसिंह द फर्स्ट ने कुछ चीज़ें ऐड की हैं. केसर क्यारी का एक मिनिएचर वर्जन है ऊपर. वहाँ पे शीश महल बना. शीश महल ओरिजिनली उस तरह के कांच से नहीं बना होगा. अच्छा. वो सब्सिक्वेंटली किसी और राजा ने उसमें वो चीजें ऐड करवाई हैं. और आप भी सोचिए ना, आपके दादाजी ने घर बनाया, उसके बाद आपके पिताजी कुछ ऐड करवाते हैं या आप कुछ ऐड करवाते हैं, तो आज आपके लिए वो महल है, उनके लिए तो वो उनका घर था. सो हर किसी ने कुछ कुछ ऐड करवाया है. जयसिंह द फर्स्ट और इनके समय पे एक्चुअली जब मैं अगर मुगल टाइमलाइन में बात करूं तो शाहजहां के आते आते जब बहुत रिफाइन हो चुका था मुगल आर्किटेक्चर. शाहजहां एक बहुत रिफाइंड टेस्ट्स वाले मुगल एम्परर थे, तो उनके समय पे जो डिजाइन्स और जो वर्कमैनशिप पॉपुलर हुई वो हमने काफ़ी सारी अडॉप्ट की. और वो ये नहीं है कि हमने हमेशा विलिंगली अडॉप्ट की. कोई आर्टिस्ट था, आगरा से काम छूटा और ढूंढता ढांढता, हम बहुत पास थे. हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो हमारा वो भी है, टूरिस्ट सर्किट भी है, उसके हिसाब से भी आगरा, जयपुर, दिल्ली काफी पास है. तो हो सकता है कि वो आर्टिस्ट माइग्रेट करके जयपुर आ गया और जयपुर आने के बाद जो भी ढूंढार, अच्छा मैं ढूंढार वर्ड यूज कर रही हूँ, हम एक्चुअली तो ढूंढार था हमारा किंगडम. आमेर वाज द कैपिटल एंड देन जयपुर वाज द कैपिटल. ये सब्सिक्वेंटली हुआ है कि हमने ढूंढार की रॉयल फैमिली को जयपुर की रॉयल फैमिली कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जयपुर इन इटसेल्फ एक इतनी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बन गया था एज अ कैपिटल. तो द प्रिंसली स्टेट वाज एक्चुअली ढूंढार. तो ढूंढार नरेश ने कहा कि आप आर्टिस्ट हैं, आप आए हैं, ठीक है, अपने हिसाब से कुछ भी बना के दिखाइए. और उसने शीश महल जैसी कोई चीज बनाई. सो बेसिकली एज अ पेट्रन वो महाराजा बहुत दिलेर थे. ठीक है, आपको कांच लगाना है आप लगाइए. सो दैट वाज समथिंग, क्योंकि आपको सिमिलर चीजें मिलेंगी इन आगरा एंड फतेहपुर सीकरी. नॉट फतेहपुर सीकरी, आगरा और दिल्ली में मिलेंगी. The tombs, the designs a little bit inspired. वहाँ से थोड़ी सी. And then subsequently आप आए और बाहर जहाँ पे दीवाने खास, दीवाने आम है, सैंडस्टोन के पिलर्स हैं, उसका ट्रिविएशन स्टाइल, उसका आर्किटेक्चर स्टाइल आपको दिखेगा इंस्पायर्ड तो मुगल्स से है. द स्पेस इज इंस्पायर्ड बाय मुगल्स. उनका कॉन्सेप्ट मुगलाई है, बट उसके जो ब्रैकेट्स हैं उसके ऊपर तो हाथी हैं. एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर में आपको कभी भी लिविंग चीज का
कुछ भी नहीं कॉपी नहीं मिलेगा, बिकॉज दे बिलीव इट टू बी ब्लास्फेमी, है ना, वो उसको अपने पैगंबर के अगेंस्ट जाना मानते हैं। बट हिंदू आर्किटेक्चर एंड आइकॉनोग्राफी में तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो लाइक गिफ्टिंग समवन अ हाथी बड़ा प्रेस्टिजियस गुड लक मानते हैं। वास्तु के हिसाब से भी हम हाथी जरूर इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने घर में। तो कॉन्सेप्ट मुगल्स का था, बट एग्जीक्यूशन वाज एंटायरली हिंदू, जो मैंने आपको कहा कि जयपुर में भी है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस हम एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कि आपने हर स्टाइल का बेस्ट ले लिया। इट्स लाइक बच्चा पैदा होता है तो कुछ पिताजी का है, कुछ माताजी का है, कुछ दादी का है, कुछ, तो जयपुर ने कुछ ऐसा लेके अपने लिए एक बहुत ही बढ़िया सी इमेज क्यूरेट की। एंड महाराजा हमारे ऐसे थे, विजनरी थे, जिन्होंने ये रियलाइज किया यू हैव टू कीप अप विद द टाइम्स। सो जयपुर मेरे ख्याल से ऑन पॉइंट रहा है विद रिगार्ड्स टू कीपिंग अप विद ट्रेंड्स। यस, करेक्ट। सो तब महाराजा करते थे, अब हमारी जनता करती है, वेरी ट्रेंडी बाय द वे। सो आई थिंक आमेर तो आपको इसलिए भी लेयर्ड एंड लेयर्ड लगता है क्योंकि एक तो दूसरे अलग अलग राजाओं ने किया, अलग अलग टाइमलाइंस पे किया। इनफैक्ट नेक्स्ट टाइम आप आमेर जाएं तो जो दीवाने आम है आपका सैंडस्टोन पिलर्स वाला, रेड वाला, उसके पीछे 3 दरवाजे बने हुए हैं। वहां पे सवाई राम सिंह ने एक बिलियर्ड्स रूम ऐड किया था। ओह, सो इट्स नॉट जस्ट आर्किटेक्चर जो हिंदू और मुगल है, हमने वेस्टर्न स्पोर्ट्स भी इनकॉर्पोरेट किए हैं। एंड जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है आमेर का, दैट इज द जलेब चौक। राजस्थान के ऑलमोस्ट हर किले में आपको एक जलेब चौक मिलेगी। इट इज नॉट जलेबी चौक। हमारे बहुत लोग जलेबी चौक कहने लग गए, सिटी पैलेस के बाहर भी है जी। जलेब इज अ फारसी वर्ड। अच्छा। इट कम्स फ्रॉम द वर्ड जल्ब एंड इट मीन्स अ सोल्जर। तो बेसिकली जलेब चौक हुआ करती थी सोल्जर्स की परेड्स और ड्रिल्स के लिए, जिसकी वजह से आपको हर किले में मिलेगी। सो आमेर पैलेस का आंसर आई थिंक मैंने आपको दिया। अब मैं हर तरह की बीच बीच में बातें कर रही हूँ क्योंकि हर पॉइंट से कोई एक नया टॉपिक, नई कहानी जो है हमें पता होने लगता है। यस, बट शॉर्ट एंड स्वीट में आमेर का बेसिकली क्रक्स में अगर मैं बताऊं तो ये कारण रहे हैं कि वो आर्किटेक्चर आपको इतना इस्लामिक इन्फ्लुएंस वाला लगता है, पर वो सिर्फ एक ओवरव्यू है। अगर आप उसमें डिटेल्स में जाने लगेंगे तो बेसिकली इंट्रेंच्ड हिंदुइज्म है। उसकी आइकॉनोग्राफी, उसका आर्किटेक्चर, उसके एलिमेंट्स, छज्जे, उसके ब्रैकेट्स, सब कुछ है हमारा, ये अपना ही है, पर्सनल है, मेड इन जयपुर है एंड यूनिक है। आपको उस तरह का और किसी सिटी में नहीं मिलेगा। करेक्ट, ये बात तो है। जयपुर का हर एक, चाहे वो हवा महल हो, चाहे वो एल्बर्ट हॉल हो, चाहे वो सिटी पैलेस हो, चाहे वो नाहरगढ़ हो, वी हैव वन ऑफ अ काइंड। इसीलिए हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।